नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बच्चों, 6 व्यक्ति अली, पार्थ, राय, मिनाल, सुधीर और जिसान एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सुधीर और जिसान केंद्र में है, अली और पार्थ कोने पर है, राय अली के ठीक बाएं बैठा है, पार्थ के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्नों को समझते हुए सबसे पहले हम दिशा का बोध कर लेते हैं। ऊपर को उत्तर कहेंगे, राइट साइड को हम पूर्व के नाम से जानेंगे, जबकि लेफ्ट साइड को हम पश्चिम और नीचे वाले को दक्षिण। हमें क्या बोला गया है सर? उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग? 6 लोग। तो 6 को हम बना देते हैं। सबसे पहले मुझे यह पता चल गया कि सुधीर और जिसान केंद्र पर बैठे हैं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं सुधीर, और सुधीर के साथ साथ केंद्र पर कौन बैठा है सर? जिसान। ये मैंने बना दिया। अब ये जिसान और सुधीर जो है केंद्र पर बैठा है। उसके बाद बोला गया है आप लोगों को अली और पार्थ कोने पर बैठे हैं। अली और पार्थ कोने पर है, तो उसके साथ साथ मैं ले लेता हूं अली को यहां पर, ठीक, और पार्थ को यहां पर। सर कोने पर बैठा है तो हम अली को इधर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। और पार्थ को इधर ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप लोगों को लिखा है राय अली के ठीक बाएं बैठा है। तो प्रश्न के अनुसार अली के बाएं में कौन बैठा है? राय बैठा है। राय तो भाई ये तो लाइन से बाहर हो गया ना, ये कोने में थोड़ी है। तो इस हिसाब से हमें यहां पर लेना पड़ेगा राय को। किसको सर? राय को। तो मैं यहां पर राय को मैंने ले लिया। ओके। अब हमें प्रश्न में पूछा है पार्थ के ठीक दाएं। दाएं का मतलब है राइट साइड की बात हो रहा है, राइट साइड। अगर राइट साइड की बात हो रहा है किसका सर? पार्थ। तो पार्थ कहां है? यहां पर। और पार्थ के राइट साइड में कोई एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति का नाम ढूंढना है। देखिए पार्थ तो आ गया है। यहां पर इन 6 व्यक्ति में कौन बचा है? यहां पर तो इसमें से केवल मिनाल बचा है, तो यहां पर मिनाल ही आएगा। तो ऑप्शन हमारा हम देखेंगे कि यहां पर कौन आने वाला है? मिनाल ही आने वाला है। तो राइट आंसर हम ले लेंगे किसको सर? मिनाल को। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2022 में पूछा गया है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें कथन और निष्कर्ष दिए होंगे और आप लोगों को सही आंसर बताना है। और इस तरह के प्रश्न जो है प्री डीएड, बीएड में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को क्या करते हैं सर? सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं मेज। ओके सर। और ये मेज में हमने क्या देखा? इसमें से कुछ जो है कुर्सियां हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं? यहां पर कुर्सियां लिख देता हूं, कुर्सियां। अब इसमें से कुर्सियां लिखने के बाद क्या बोला गया है? कुछ कुर्सियां। नेक्स्ट लाइन में कुछ कुर्सियां क्या है सर? कलम है, कलम। तो मैं क्या बना लेता हूं? यहां पर जो कुर्सियां हैं उसमें से कुछ भाग जो है क्या है? कलम है, कलम। अब आगे क्या बोला गया है? देखिए निष्कर्ष, कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सियां बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कुछ कुर्सियां क्या है सर? कलम है। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है कुछ कलम मेज है, कुछ कलम मेज है। बिल्कुल नहीं भाई, कुछ कलम, यहां पर देखिए ये हमारा कलम है और ये हमारा मेज है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीच में कौन बैठा है? कुर्सी। तो ये कथन गलत होता है। अब क्या देख रहा है? केवल निष्कर्ष ए सही है, मतलब प्रथम सही है। बिल्कुल सर प्रथम सही है। तो इस तरह हम ऑप्शन ए को राइट लेंगे, ऑप्शन ए को राइट लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्री डीएड, बीएड के एग्जाम में। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आप लोगों को पासा से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले हम पासा को पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिसके 6 फलक एंट, बैट, कैट, डॉग, एग, फॉग के रूप में चिन्हित है। उस शब्द का चयन करें जो फॉग को दिखाने वाले के विपरीत, मतलब उसके पीछे में क्या आएगा। तो फॉग के विपरीत में हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पासा फर्स्ट और पासा सेकेंड में आपको कंपेयर करना है कि कौन कौन से वर्ड जो है आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे यहां पर कैट मैच कर रहा है, उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर बैट जो है मैच कर रहा है एक दूसरे में। अब कौन है जो डिफरेंट है सर? तो यहां पर फॉग और एग जो है एक दूसरे के डिफरेंट है। इसका मतलब हमें किसके पीछे पूछा है? फॉग के पीछे पूछा है। तो फॉग के पीछे कौन आएगा सर? एग आएगा। और इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस का
लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, आप सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। प्लेलिस्ट उसका बन चुका है और ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, जहां तक आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और दी गई आकृति में हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने जूम कर दिया है दोस्तों। आप जहां तक देख पा रहे हैं आपको क्या पूछा गया है, वर्गों की संख्या। तो एक वर्ग तो यहां पर हमें बन गया, ठीक है। एक सेकेंड उसके ऊपर बैठा है, देखिए ये सेकेंड दूसरा हो गया। अब हम तीसरा वर्ग को देखेंगे तो यहां पर ग्रीन कलर में जिसको मैं चिन्हित कर रहा हूं, ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया। और इसी तरह हम देखेंगे कि ये वाला जो है हमारा चौथा वर्ग बन गया। और चौथा वर्ग के ऊपर में हम देखेंगे कि एक वर्ग जो है ऊपर में है, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा, तो इस तरह ये पांचवा वर्ग है। तो हम लोगों को यहां पर केवल कितने वर्ग मिल रहे हैं सर, 5 वर्ग मिल रहे हैं और बाकी तो त्रिभुज ही दिख रहे हैं। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इस तरह ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और जहां पर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, नीचे दी गई आप लोगों को प्रश्न मिलेगा नीचे दी गई आकृति में सरल रेखाएं कितनी हैं, इसको बताना है। तो चलिए सरल रेखा को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी, जहां पर हम लोगों को 6 सीधी रेखा मिलेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे, जहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देश को पहले हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें एक सार्थक अनुक्रम में सजाएं। मतलब उसका कुछ अर्थ निकले ऐसे अनुक्रम में हमें क्या करना है सर, जमाना है। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर प्रश्नों को देखा जाए तो यहां पर इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी और स्वास्थ्य लाभ है। इनको हम क्रमबद्ध तरीके से जमाएंगे। कैसे सर, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को रोग होता है तो होता है रोगी, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, मतलब चौथा नंबर पहले आएगा। रोगी पहले आएगा, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं। रोगी के बाद वह किसके पास इलाज करने जाता है सर, डॉक्टर के पास, ये दूसरे नंबर पर। डॉक्टर उसका क्या करता है सर, उसका सबसे पहले देख करता है, देख करने के बाद उसमें देखता है कि इसको क्या दिक्कत है, तो निदान करता है, ये तीसरे नंबर का। अब निदान के बाद वह करता है इलाज, तो इलाज जो है हमारा चौथा नंबर आ जाएगा। और लास्ट में उसको मिलता है स्वास्थ्य लाभ, जो हो जाता है 5वें नंबर पर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 4 2 3, यहां पर 4 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद हम क्या देखेंगे 3, और 3 के बाद 1, और 1 के बाद 5। तो 4 3 1 5, 4 2 3 1 5। तो इस तरह के ऑप्शन कहां पर है हम देखते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पिछले साल प्री बीएड डीएड में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, यहां पर लुप्त संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना होगा कि ये पैटर्न है क्या। तो देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो इसमें 2 का गुणा 3 से किया गया है, तो उस स्थिति में क्या आया है, 6 आया है। उसके बाद इसी 6 को लिया है और 6 का गुणा 3 से किया गया है, तो क्या आया है, 18 आया है। अब इस 6 और 18 का गुणा किया गया है, 6 और 18 का गुणा किया गया है, तो क्या आया है सर, 108 आया है। अब 18 और 108 को अगर हम गुणा करेंगे, 108 गुणा 18, तो यहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 18 8 कितना होता है सर, 44 होता है। 18 शून्य शून्य होता है, तो यहां पर हमें फिर से 4 को लेना पड़ेगा। 18 1 कम 18, 18 और 1 क्या हो जाएगा सर, 19। और इस तरह जो है 19 44 जो है ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में टफ है लेकिन है नहीं दोस्तों, एक बार आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा बनाने का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर सांकेतिक भाषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 5 8 का अर्थ प्लीज कम सुन, 2 7 5 का अर्थ यू गो सुन, और 8 6 7 का अर्थ प्लीज गो देयर हो, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो सबसे पहले मैं इन शब्दों और अंकों को लिख लेता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने अंकों और जो सेंटेंस है उसको मैंने लिख दिया है। अब क्या करूंगा, मैं फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को ये देखूंगा कि इसमें कॉमन वर्ड क्या है। तो कॉमन इसमें क्या है सर, सुन है।
तो इसको मैं क्या देखूंगा कि इस तरह से अंकों में कौन कौन कॉमन है सर, ऊपर और नीचे में 5, तो इसका मतलब शून्य का मतलब हो गया 5 ओके। तो इस तरह से हम समझ गए। अब इसी तरह से मैं ये देखूंगा कि हमारे इन थर्ड लाइन में यहां पर प्लीज और फर्स्ट लाइन में प्लीज, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर प्लीज है, यहां पर भी प्लीज है, तो इसी तरह से फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में कौन सा अंक कॉमन होगा। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं यहां पर 8 नंबर जो है कॉमन है, तो इसका मतलब प्लीज का मतलब क्या हो गया सर, 8 हो गया। अब देखिए हमें क्या मिला दूसरा लाइन में, जब हम देखेंगे तो दूसरा लाइन में हमें क्या मिल रहा है, गो, और थर्ड लाइन में भी क्या मिला, गो। अब हमें फिर से मैच करना है कि यहां पर कौन कौन से अंक जो है सेम टू सेम है, तो यहां पर इसका मतलब हो गया गो का मतलब 7, इस तरह से। और हमें क्या मिला है, प्रश्न क्या पूछा है, कम का अर्थ पूछा है, तो कम यहां पर है और कम का मतलब यहां पर क्या है सर, केवल क्या बचा है, 3 बचा है, तो इस तरह राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, तो इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके प्री बीएड डीएड में आते ही हैं, इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलूंगा कि इसी तरह के पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप आसान तरीके से बिल्कुल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आगे हम बात करते हैं कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब उनको हटाने के लिए गणितीय संकेतों का सही संयोजन का चयन कीजिए। ये जो है प्री डीएलएड 2023 का प्रश्न है। तो सबसे पहले इस अंकों को लिख लेता हूं और लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को लेता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने 40 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 8 लिखा। अब स्टार के बदले यहां पर मैंने प्लस लिखा, प्लस के बाद फिर मैं माइनस लिखूंगा, माइनस के बाद मैं क्या लिखूंगा, फिर भाग लिखूंगा, भाग है तो, और उसके बाद बराबर लिखूंगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 2 यहां पर क्या बन जाएंगे, तो यहां पर बन जाएंगे 6। तो सबसे पहले मैं यहां पर 6 लिख देता हूं। उसके बाद यहां पर इसको मैं इस रूप में लिख देता हूं 4/3 के रूप में, और यहां पर 8। अगर मैं 4 और 3 मतलब 4/3 को सॉल्व करूंगा तो 1.33 लगभग आएंगे, ये हो गया 6 का 6। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर अगर मैं 6 में 1 माइनस करूंगा तो लगभग 5 आएगा, और 5 जो है 8 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। देखिए यदि मैं ऑप्शन बी की बात करूंगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं वहां पर भाग है तो मैंने भाग किया ये वाला। उसके बाद क्या है सर, प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या है सर, इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल लगा दीजिए। उसके बाद क्या है जी, गुणा तो गुणा लगा दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो क्या आएगा सर, 20 आएगा, बिल्कुल 20 लिख लीजिए। यहां पर +4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए 8 गुणा 3 तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 20 और 4 24, तो 24 जो है 24 के बराबर है, और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पे राइट होगा। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी। तो यहां पर लिखा गया है दोस्तों, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखा है कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो रात के 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ये एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं घड़ी बना लेता हूं और दिशा बना लेता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा है शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये शाम का समय है और शाम को मैं क्या करता हूं 6 बजे की ओर, ये हमारा घंटे की सुई है। और अगर 6 बजा है तो आप सोचिए मिनट का जो कांटा होगा वो कहां पर होगा, 12 में होगा। जो बड़ा वाला कांटा होगा वो कहां पे होगा, 12 में। तो ये मिनट का कांटा है और ये हमारा घंटे का कांटा है, एच मतलब आवर। अब बोला है कि रात के 9 बजे, तो यहां पर ये रात वाला घड़ी है। अब यहां पर क्या बोला है, रात के 9 बजे मिनट की सुई पूछा है, मिनट की। तो रात के 9 बजे बोला है, तो 9 बजे वाले में मैंने घंटे के जो सुई है उसको इधर कर दिया। अब मुझे बताइए रात का 9 बजा है तो मिनट का जो कांटा है वो यहां पर जाएगा 12 में। अगर 12 में जाएगा तो उस स्थिति में इसी मिनट के बारे में बताना है, और यह मिनट जो है कौन सी दिशा में है, तो ऊपर की ओर को हम कौन सी दिशा कहते हैं सर, उत्तर कहते हैं। तो यहां पर मिनट को पूछा है, तो मिनट को पूछा है तो आप उत्तर दिशा बताएंगे। लेकिन यहां पर घंटे का पूछता, यानी 9 बजे वाली स्थिति में पूछता, तब की स्थिति में हम पश्चिम को लेते, इस स्थिति में हम उत्तर को लेंगे। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रिक से आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना होगा। और इसी तरह के
वीडियो पाने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलते रहेंगे प्रीवियस ईयर का, तो बिल्कुल हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।